नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। लग रहा है कि रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि जिस तरह से टीआरपी का स्कैम हुआ उसके बाद जो है धारा 64 सीआरपीसी धारा 64 लगाया गया। उसके बाद जो है अभिषेक कपूर आप कह लीजिए या निरंजन नारायण स्वामी जो रिपब्लिक टीवी के बड़े अधिकारी है, दो बड़े अधिकारी, उनके तरफ से भी क्वेश्चन किया गया। और साथ ही साथ जो है जिस तरह से टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी के ऊपर लगातार सवालों जवाब चले, और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को, करण जौहर को और दूसरे अलग जो बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं या बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े लोग हैं, उनको लगातार जो है वो फ्रेम करते आ रहे थे, लगातार जो है उन लोगों के खिलाफ जो है लगातार आवाज़ें उठा रहे थे। अब एक नया मामला सामने आया, क्योंकि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन्होंने जब 8 तारीख को टीआरपी स्कैम के मामले में रिपब्लिक टीवी के नाम को उजागर किया, जनता के सामने लाया, तो उसके ऊपर लगातार जो है अर्नब गोस्वामी खुद ट्रोल होने लगे। और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आप सबूत दीजिए, और रिपब्लिक टीवी की तरफ से लगातार ये खबर चलाई गई कि ये जो स्कैम है और एफआईआर की जो मामलात है वो रिपब्लिक टीवी की तरफ से नहीं है, बल्कि वो इंडिया टुडे की तरफ से। तो सोशल मीडिया पर एक अलग मीम्स बन रहा था, और सोशल मीडिया पर जिस तरह के मीम्स बन रहे थे वो एक अलग मसला। अब जो है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी स्कैम के मामले में एक नया तथ्य सामने आया, एक नया खुलासा सामने आया। अब नया तथ्य, नया खुलासा ये है कि 4 लोगों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने यह कबूल किया है कि सिने मीडिया, सिने बॉक्स और फैक्ट मीडिया, और उसके बाद जो है रिपब्लिक टीवी यानी रिपब्लिक टीवी का जो पूरा चैनल है, जिसमें आप रिपब्लिक भारत कह सकते हैं या रिपब्लिक टीवी कह सकते हैं, इन चारों लोगों ने इन तीनों चैनल के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है और ये कबूलनामा किया है कि इन्होंने उनको पैसे दिए हैं कि आप जो है हमारे चैनल को देखिए और लोगों को दिखवाइए। 4 लोगों की जो उनके तरफ से बयान है वो सीआरपीसी 164 के तहत जो है रिकॉर्ड किया गया है, और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया। तो जिस तरह से एफआईआर किया गया, उसके बाद टीआरपी स्कैम सामने आया, फिर उसके बाद जो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है एक नया मामला सामने आया कि उन्होंने जिस तरह से बांद्रा कह लीजिए या पालघर इंसिडेंट के ऊपर जिस तरह से डेरोगेटरी कमेंट्री की थी या डेरोगेटरी आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग की, तो उस पर एक नया मामला तो था ही। अब एक नया मामला फिर से ये जुड़ गया। अब ये मामला है तो लोग खुद कबूल कर रहे हैं। 4 लोग हैं जो फैक्ट मीडिया या बॉक्स सेने के बारे में कह रहे हैं, और उसके साथ रिपब्लिक टीवी के बारे में, रिपब्लिक भारत के बारे में ये कह रहे हैं कि उनको पैसा दिया गया है टेलीविजन चैनल देखने के लिए और उन्होंने पैसा लिया है। तो ये जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ये कबूलनामा हो गया है। तो अब जो है रिपब्लिक टीवी के लिए नई समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि जिस तरह से वो इंडिया टुडे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे या इंडिया टुडे के ऊपर कह रहे थे, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के ऊपर पर्सनल अटैक लगातार किया गया रिपब्लिक टीवी की तरफ से, अब लग रहा है कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर जो अंकुश लगाई दी जाएगी मुंबई पुलिस के जरिए, या अंकुश लगाई जाएगी जो मुंबई हाईकोर्ट के जरिए या मुंबई के जो दूसरे जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके जरिए। अब समस्या यह है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ऐसे लीडर है जिनके नाम आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था, जिनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। मगर अब जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब 4 लोगों ने यह कबूलनामा कर लिया है कि उनको जो है पैसे दिए गए थे रिपब्लिक देखने के लिए, सीने बॉक्स देखने के लिए या फैक्ट मीडिया देखने के लिए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एलिगेशन को, यही जो कबूलनामा जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने किया गया, इसको कैसे अर्नब गोस्वामी नकारेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग या ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में बात कर रहे थे, वो कैसे अब इस चीज़ को नकारेंगे कि उन्होंने पैसा नहीं लिया था। क्या अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिस तरह से दिल्ली दंगे के बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट की ट्रांसफ़र कर दी गई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो सवाल यह है कि अब मीडिया का स्तर इतना गिरता जा रहा है और मीडिया के ऊपर लगातार सवाल हो रहे हैं, और रिपब्लिक टीवी ने जो दूसरे मीडिया के ऑथेंटिक खबरें चला रहे थे या दूसरे मीडिया हाउस जिस पर लोग रिले कर रहे थे, उन पर भी सवाल खड़े हो गए। अब रिपब्लिक टीवी इस जो है इल्ज़ाम को किस तरह से धोती है, या इल्ज़ाम को कबूल कर लेती है, या जनता से माफ़ी मांगती है, या उद्धव ठाकरे के सामने झुकेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे यह है कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर जो जिस तरह से गाज गिरी है, रिपब्लिक टीवी ने जिस तरह से डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे या डेरोगेटरी रिपोर्टिंग की थी, लगता है कि जैसे को तैसा वाला फल मिल रहा है। और कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी बात चल रही है। रिपब्लिक टीवी की तरफ से लगातार समाज को जो बांटने का कोशिश और प्रयास चल रहा है, उस पर जो है एक लग रहा है कि आप जो है कार्रवाई कठोर तरीके से हो रही है। मैं रज़ा अंसारी आपको बिहार से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।